हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आज जैसा कि एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो आयोजित किया गया था। प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी दरोगा भर्ती के लिए जो आज 7 सितंबर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, पूरे डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। आज जो भी प्रश्न आए थे उसके उत्तर क्या होंगे, तो आने वाले आपके सभी, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, CGL4 हो, BSO हो, सब में ये काम आएगा आपका। इवन जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है ASO का 10 को और 71वीं का, तो उसके लिए भी आप देखेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा ये। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम ऐसे क्वेश्चन लाते रहते हैं जो भी एग्ज़ाम होते हैं। देखिए, बीपीएसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम 7 सितंबर को आयोजित किया गया था। जो भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, मुंगेर किसान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए, मुंगेर किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और कौन कौन थे गठन में इसके शामिल? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि बिहार उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, बिहार उत्सव दिल्ली में मनाया गया है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना इसका गलत उत्तर होगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत 1957 में इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें हम लोग, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं भारत के। वर्तमान में अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो बिट होता है, और यह एक बाइनरी नंबर को दर्शाता है, यानी 0-1 को दर्शाता है ये, तो इसको बिट कहा जाता है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। 5वां नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश कहाँ अवशोषित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पर कर लीजिएगा, प्रकाश कहाँ अवशोषित होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल का नाम सुने होंगे, पर्णहरित। तो ये एक रंग द्रव्य होता है जो कि पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो जो प्रकाश का अवशोषण होता है आपका, वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है, या ऑप्शन अगर क्लोरोफिल रहे तो वहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन शायद क्वेश्चन में आपका क्लोरोप्लास्ट था, तो राइट आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली बंद अंग है? तो देखिए, लाइसोसोम एक एकल झिल्ली बंद अंग होता है और यह पाचक एंजाइमों से भरा होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न था, माई बिलव्ड लाइफ ए नॉवेल किनकी पुस्तक है? तो ये अमिताभ कुमार की है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। इसमें गांधी युग तक से लेकर के अब तक के सफ़र को तय किया इन्होंने। एक असाधारण मानव, जद्दू करके उनका नाम है, उन्हीं के जीवनी पे इन्होंने लिखा है किताब, जद्दू कुंवर। तो याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है जद्दू कुंवर पे जीवनी पर आधारित है। 8 नंबर प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? तो देखिए, विजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 वर्ल्ड कप महिला खिताब 2025 अपने नाम किया था। तो विजेता न्यूजीलैंड हो जाएगा, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, चचनामा किस मूल भाषा में लिखा गया था? देखिए, चचनामा मूल भाषा क्या था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, थोड़ा सा ये प्रश्न हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखिए, विनोबा भावे जी ने 1951 ईस्वी में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत किया था, बिहार जो यहाँ पे भूदान आंदोलन का। और इसमें क्या होता था कि अमीरों से ज़मीन दान लेकर के गरीबों को दी जाती थी। तो बिहार के संदर्भ में मुझे जहाँ तक लगता है कि गया होना चाहिए। बाकी आपको अगर इसमें कोई त्रुटि लगती है इस प्रश्न में तो आप कमेंट करके बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न है, AI शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, ये पेरिस में हुआ, फ्रांस पेरिस में हुआ, और 3rd संस्करण था ये, यानी कि अब तक का ये 3रा शिखर सम्मेलन था AI समिट का। और इसके पहले 2 शिखर सम्मेलन कहाँ हुए हैं? तो जो पहला शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्लेचले पार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में हुआ था। सेकंड जो आपका सियोल शिखर सम्मेलन, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था।
तो 3 अब तक हो चुके हैं शिखर सम्मेलन। पहला आपका बेलेचले पार्क शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में, दूसरा आपका सियोल शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में, और थर्ड आपका शिखर सम्मेलन पेरिस में भी 2025 में हुआ है। 12 नंबर प्रश्न, चुनाव आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। फिर अनुच्छेद से ही संबंधित प्रश्न है, अनुच्छेद 20(3) संबंधित है। तो देखिए आत्मदोष सिद्धि से ये संरक्षण देता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिस पे अपराध का आरोप लगा है तो उस पर आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। तो आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण देता है कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 20(3). 14 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 246। देखिए अनुच्छेद से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो देखिए संघ राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है ये। जैसे कि आपने 3 सूची देखा होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनके सीमांकन करता है कि यानी कि कौन कौन से विषय संघ सूची के होंगे जिस पे केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी, राज्य सूची कौन से विषय होंगे, समवर्ती सूची कौन विषय होगा जिस पे दोनों बना सकते हैं। तो ये इसका सीमांकन करता है कौन सा आर्टिकल? 246 में इसकी चर्चा की गई है। 15 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। तो देखिए कथन ये दिया गया था कि राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है, जो कि गलत कथन है। ये कर सकता है, राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है अनुच्छेद 131 के तहत कि वो उनके बीच के विवादों का निपटारा कर सके। लेकिन जो उसमें ऑप्शन दिया गया था कि ये विवादों का निपटारा नहीं कर सकता है, जो कि वो गलत होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, संविधान संशोधन से ये शायद मिलान करने वाला प्रश्न था। तो इसमें 3 ऑप्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। 42वां, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संशोधन था और यही कारण है कि इसको लघु संविधान संशोधन भी, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था जब आपातकाल लगा था, और आपातकाल के दौरान ही ये संशोधन किया गया था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसको याद रखिएगा और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है, 1978 का है, जिसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से बाहर करते हुए इसको विधिक अधिकार कर दिया गया और आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर दिया गया है, और भाग 12 में शायद इसको शामिल कर दिया गया। मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, लेकिन 12 ही होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका 73वां संविधान संशोधन, तो ये 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में इसको अनुसूची 11 में शामिल किया गया था। और बात करें तो ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और 24 अप्रैल को यहाँ पे पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। टोटल विषय की बात करें 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इसको याद कैसे रखिएगा? तो 9 + 2 कितना होता है? 11। तो 2 + 9 कितना हो जाएगा? 11, यानी 29 विषय और यहाँ पे 11। इस तरीके से याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जो कि नगर पंचायत से संबंधित है, शहरी निकाय से। 17 नंबर प्रश्न था, देखिए ये थोड़ा सा लॉलीपॉप प्रश्न है, तिलकुट क्या है? तो ये आपका मिठाई का नाम है। 18 नंबर प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71 में भी इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके 100%, और ASO में भी मिलेगा, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक्जियोम मिशन था ये, और ये नासा प्लस स्पेसएक्स के थ्रू गया था। फाल्कन 9 था ये, और रॉकेट इसमें था ये फाल्कन 9। इसमें कौन कौन से देश के नागरिक शामिल थे? तो देखिए USA के, पोलैंड के, हंगरी के, और अपना प्यारा भारत इंडिया के शुभांशु शुक्ला जी शामिल थे। 19 नंबर प्रश्न इसमें देखिएगा, तो बाबरनामा किस नाम से जाना जाता है? यानी बाबरनामा के एक और नाम से जाना जाता है, तुजुक-ए-बाबरी के नाम से। और बाबर के रिक्वेस्ट पे अब्दुल रहीम खान ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए ये अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित किया गया था। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। देखिए 2007 में इसका गठन किया गया था, हालांकि अनौपचारिक तरीके पे इसको 2004 में ही गठन किया गया था जब सुनामी आई थी हिंद महासागर में। लेकिन 2007 में जो शिंजो आबे तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के थे, उनके काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके गठन में।
21 नंबर प्रश्न है, कोरिजेंडम का हिंदी अर्थ पूछा गया था। तो देखिए शुद्धि पत्र होता है और आए दिन आप देखते होंगे बीपीएससी कोरिजेंडम जारी करती है, तो बीएसएससी जारी करती है, उस पर लिखा रहता है कोरिजेंडम लेटर और हिंदी में लिखा रहता है शुद्धि पत्र। तो अगर आप लेटर भी देखे होंगे तो ये प्रश्न आपसे बन गया होगा। पूछा गया था कि राजेंद्र आर्लेकर कहाँ के राज्यपाल है। देखिए अभी पूछने का कारण इसलिए है क्योंकि ये इसके पहले जस्ट बिहार के राज्यपाल थे और एक तरीके से इंटरचेंज हुआ। जो आरिफ मोहम्मद खान साहब थे ये केरला के राज्यपाल थे और राजेंद्र आर्लेकर जी बिहार के थे, दोनों को एक दूसरे में बदल दिया गया। मोहम्मद आरिफ खान जी को केरल से बिहार भेजा गया और राजेंद्र आर्लेकर जी को बिहार से केरल भेजा गया। तो ये वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर जी। 23 नंबर प्रश्न था, यूएसए के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है। तो जेडी वेंस है। 24 नंबर प्रश्न, अहमदाबाद विमान घटना कब हुआ था। तो देखिए 12 जून 2025 को वो काला दिन था जिस दिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और कई नागरिक उसमें मारे गए। 25 नंबर प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल कब लॉन्च हुआ था। देखिए पहला परीक्षण इसका बात करें हम लोग तो 19 अप्रैल 2012 में इसका परीक्षण किया गया था सफलतापूर्वक, लेकिन पुनः इस साल जस्ट इसी अगस्त महीने में 20 अगस्त को 2025 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। यानी देख सकते हैं कि लास्ट अगस्त तक का करंट अफेयर्स इसमें शामिल कर लिया गया है। 26 नंबर प्रश्न, संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। तो देखिए डी सुब्बुलक्ष्मी है, इनको 1998 में पहला भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित नहीं है। तो देखिए अग्नि उड़ान आत्मकथा जो है ये डॉक्टर कलाम जी से संबंधित है। इसमें एक भिन्न ऑप्शन था, बाकी सब अब्दुल कलाम जी के थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, ये इनकी बुक है। तो ये इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है, ये अब्दुल कलाम जी की नहीं है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि रुपये 500 के नोट पर कौन सा भाषा नहीं है। देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन खा गए होंगे सभी लोग, क्योंकि मैथिली क्या है, तो ये 22 जो भाषाएं हैं आपके संविधान में उसमें शामिल है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, केवल 15 भाषाओं का ही उल्लेख मिलता है 500 के नोट पे, तो इसमें मैथिली भाषा इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में मैथिली भाषा था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैथिली भाषा का 500 के नोटों पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 29 नंबर प्रश्न था, रुपये 200 के नोट पर देखिए जो पैटर्न पकड़ा है ना, तो पैटर्न पकड़ते चला गया है। अनुच्छेद से 3 प्रश्न पूछा था, अभी यहाँ पे नोट से संबंधित 2 प्रश्न पूछ दिए गए। रुपये 200 के नोट पर किसका चित्र है। तो देखिए सांची स्तूप का है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, G20 शिखर सम्मेलन 2024 नवंबर 2000 ये कहाँ पर हुआ था। सॉरी यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन मिलान वाला शायद था प्रश्न। तो देखिए ये नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था और विषय क्या था, तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण। तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण। क्या भारत इसका सदस्य है। बिल्कुल यस, भारत इसका सदस्य है। और 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा से संबंधित प्रश्न था जो कि पश्चिम बंगाल में है। 32 नंबर प्रश्न है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल से संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न था, जनसंख्या के क्रम में दिया गया था, ऑप्शन को सजाना था कि सबसे अधिक किसमें तब कम जनसंख्या सजाना था। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें हम लोग तो 1 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 16 पॉइंट समथिंग % होता है, महाराष्ट्र का परसेंटेज पता नहीं है। इंपॉर्टेंट है बिहार का, तो बिहार का 8.0 समथिंग होता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। 3 नंबर पे बिहार और 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। तो जनसंख्या के क्रम में देखिएगा कि सबसे अधिक किस में है, तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। 34 नंबर प्रश्न था, भारत का AI आधारित पहला डाटा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो विष्णुदेव साय हैं। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश का राजधानी नहीं है। देखिए 4-5 राजधानी दिए गए थे जिसमें से सभी यूरोपीय देश के थे, लेकिन एक जो ऑप्शन था कराकस, तो कराकस किसका राजधानी है, वेनेजुएला की, और वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है कराकस, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंका था। अब कौन सी डायमंड लीग में पूछा गया था ये कंफर्म नहीं है प्रश्न में, इसलिए मैंने तीनों को मेंशन कर दिया है। 2025 दोहा डायमंड की बात करें तो इसमें 90.23 मीटर फेंका गया था।
पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने 88.16 मीटर फेंका था और ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में इन्होंने 85.01 मीटर फेंका था। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में। 38 नंबर प्रश्न है जहांगीर के दरबारी चित्रकार कौन थे। देखिए जो टॉपिक बका है ना उसको पूछते चला गया, यहाँ भी जहांगीर और यहाँ भी जहांगीर। तो देखिए इनके दरबार में जो चित्रकार थे उसमें अबुल हसन जी थे, उस्ताद मंसूर थे, बिशन दास थे, गोवर्धन थे, मनोहर थे और इनायत थे। और शायद ऑप्शन पूछा गया था उसमें ये ऑप्शन था, बाकी का ऑप्शन नहीं थे, उस्ताद मंसूर। तो ये राइट आंसर आपका उस्ताद मंसूर हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल 38 प्रश्न मुझे प्राप्त हुए जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे इसमें अगर प्रश्न प्राप्त होते हैं तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे, जो कि आने वाले आपके जो अभी 10 को ASO एग्ज़ाम है, 71st का एग्ज़ाम आपको 13 सितंबर को है, उसमें काम करेगा। आगे AEDO का आप तैयारी कर रहे हैं, BSO का कर रहे हैं, CGL 4 का कर रहे हैं, इंटर लेवल, तो इन सब में काम आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।